नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चोरी डकैती मामले को सुलझाने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेसिक पुलिसिंग के तहत सुरागों पर काम किया गया, जिसके बाद चोरी डकैती का माल खपाने वाला एक आरोपी दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो वही कुछ माह पहले आपको बता दें कि रसमड़ा डकैती कांड को आरोपियों ने अंजाम दिया था। इसी के साथ 50 लाख के सोने चांदी की सिल्ली और गलाने के तौलने के उपकरण बरामद हुए हैं। पहचान बदलकर इंदौर में आरोपी छिपा हुआ था। किराए का मकान ढूंढने के बहाने ठिकाने तक पुलिस पहुंची और दुर्ग जिले के रसमड़ा डकैती कांड और NSPCL कॉलोनी में हुई चोरी का माल बरामद कर लिया है। फिलहाल चोरी डकैती के आरोपियों को पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और अंजोरा थाना टीम घटना के 130 दिनों बाद सफलता पाई है। सात आठ जून की दरमियानी रात रसमड़ा में एक डकैती कांड हुआ था और वो पूरा प्रकरण पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। और एक जो मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का SP कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें भी उसका जिक्र उठा था कि वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। खैर, हम लोग पहले से ही उसमें लगे हुए थे और पूरी तत्परता से उस पर काम कर रहे थे। डकैत गिरोह जो था वो अंतर्राज्यीय था, पर्टिकुलर उस एरिया से बिलोंग कर रहा था जहाँ पे वो साल भर में मुश्किल से 2-3 महीने ही रुकते हैं, बाकी टाइम डकैती में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहले तो हमने उनको टारगेट करके पकड़ा, जिसमें आप लोगों को बताया गया था 3 आरोपी हमने पहले उसमें काला भाया, भूर सिंह और भंगू करके हमने उसमें जो 3 डकैत जो थे जो इन्वॉल्व थे डकैती में, उनको पकड़ा था अभी करीब 1 महीने पहले। उनकी निशानदेही पे या उनसे जो भी इनपुट या उनसे जो जानकारी मिली थी कि सोना कहाँ गया और बाकी लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने सोने के लिए जो बताया था कि कपिल जैन करके एक व्यक्ति है जिसको उन्होंने देखा कभी नहीं था, उनको वो सोना उनका जो टीम का लीडर था दीपक, वो उसको सप्लाई करता था। और जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत के क्राजोड़ ग्राम में तहसीलदार योगेश देवांगन और उनकी टीम द्वारा 2 जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर लगभग 400 बोरी धान जब्त किया गया है। आपको बता दें कि जब्ती किया गया धान ओडिशा से लाया जाना पाया गया है। तो वहीं मुखबिर की सूचना के अनुसार एक जगह से 180 और दूसरी जगह से 220 बोरी धान को जब्त कर सरपंच को सुपुर्द किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी घुमरा पदर के मंझीपारा में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है और इस ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई में SDM मैनपुर श्री पंकज डाहिरे और CO मैनपुर श्री नागवंशी के मार्गदर्शन पर किया गया। तस्वीरें दिखा रहे जहां पर तहसीलदार का छापेमार कार्रवाई की 420 बोरी धान जब्त किया गया है। वहीं 4 दिन पहले 120 बोरी धान भी यहां पर जब्त हुआ था। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार चलती हुई नजर आ रही है। धान का जब्तीकरण किया गया है, लगभग 420 बोरी धान का जब्तीकरण किया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि महज 4 दिन पहले भी छापेमार कार्रवाई की गई थी और लगभग यहां पर जो है धान बरामद किया गया है। तहसीलदार का ये कार्रवाई है वो लगातार चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बड़ी सफलता हासिल मिली है। 420 बोरी धान को जब्त किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 4 दिन पहले ही 120 बोरी धान की जब्तीकरण हुई थी, 120 बोरी धान बरामद हुआ था और आज फिर से कार्रवाई शुरू की गई जहां पर लगभग 420 बोरी धान को जब्त किया गया है। बताते चले लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है और इसके लिए लगातार शिकंजा कसता हुआ तहसीलदार का नजर आ रहा है, जहां पर तहसीलदार ने छापेमार कार्रवाई की गई है जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 420 बोरी धान को जब्त किया गया और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई लगातार तहसीलदार द्वारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम केकराझोड़ तहसील अमली पदर में सूचना मिलने पर हमने यहाँ पे कार्रवाई की है। यहाँ पे हमको लगभग 170 और 250 बोरी कुल आपके हो गए आपके 400 लगभग बोरी हमको अवैध धान मिला है, जिस पे कार्रवाई की है। मंडी निरीक्षक को हमने भेजा कार्रवाई के लिए। जी, केकराझोड़ में अभी सूचना मिली है और मैं यहाँ तो जितने भी चेक पोस्ट बने हैं
अमली पदर एरिया में, तो सबको एक बार निरीक्षण करके देखूँगा कि चेक को सही रूप से संचालित होते हैं, और जहाँ भी धान खरीदी से संबंध में इलीगल धान आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा जो गया है वो तो अमली पदर थाना में रखा था, थाना में ही रखा था, वहाँ चेक हुआ तो धान की बात नहीं, चावल की सूचना मिली है। और वहीं रायपुर में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के पूर्व पार्षद सुभाष तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने एक योग्य उम्मीदवार के रूप में सुनील सोनी को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी और एक फूटी कौड़ी तक खर्च नहीं की। जनता पार्टी की सरकार थी, सुनील सोनी जी महापौर थे, उसके बाद विकास जहां था रायपुर आज भी वहीं खड़ा है। साथ ही इस प्रदेश में कांग्रेस लगातार जाति धर्म और पंथ के नाम से लेकर बंटवारा करके ही आदिकाल से शासन करते आई है, आजादी के बाद से। इन सब कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पत्रकार वार्ता करने के लिए हमारे सम्मुख हमारे वरिष्ठ नेता श्री सुभाष तिवारी जी, साथ में है नेता प्रतिपक्ष नगर निगम श्रीमती मीनल चौबे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री मुकेश शर्मा जी और नगर निगम पार्षद प्रवक्ता श्री मृत्युंजय दुबे जी, आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। और आज हमारी इस प्रेस वार्ता में, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का और मेरी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही हम हैं, आप हमारी बातों को प्रमुखता से छापते हैं और दिखाते हैं, वही जनता के पास जाता है, इसलिए हमारे लिए पत्रकार वार्ता अनिवार्य होती है। मैं सीधे सीधे आप विषय पर आती हूँ कि पिछले 15 वर्षों से आप लोग भी शहर को देख रहे हैं, शहर के साक्षी हैं, और मैं स्वयं भी शहरी सरकार में, मतलब नगर निगम में मैं राजनीति कर रही हूँ और 15 साल से मैं भी नगर निगम में एक जनता की प्रतिनिधि बनी हुई हूँ। और जैसे कि अनुराग ने बताया है कि 15 साल से हमारे शहर में विकास है वो लगभग रुक सा गया है। जब से सुनील सोनी जी जो महापौर थे तब जो विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद उन विकास कार्यों का मेंटेनेंस जो होना है वो भी कांग्रेस की सरकार है वो नहीं कर पाई है। लगातार 3 महापौर शहर की जनता ने दिए हैं, वो तीनों महापौर कांग्रेस के थे, चाहे आप किरण नायक जी की बात करें, चाहे प्रमोद दुबे जी की बात करें, और वर्तमान में भी एजाज जेबर जी महापौर हैं। तीनों 15 साल से रायपुर शहर है वो पूरे खस्ताहाल परिवर्तित हो गया है। खस्ताहाल शहर में ये हमारी विडंबना है कि बारिश में हम जल भराव की समस्या से जूझते हैं और गर्मी में हमको पेयजल की समस्या रहती है। और आश्चर्य तो तब हो जाता है कि पेयजल की जो समस्या है वो हमको 12 महीने, अब कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे 12 महीने जो शहर की जो सरकार है वो पेयजल उपलब्ध नहीं कर पाई, जबकि नगर निगम या शहरी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए, सफाई व्यवस्था दे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराए और शहर की जनता को चलने लायक, सांस लेने लायक आबो हवा दे। मगर इन सभी चीजों में शहर की सरकार है विफल रही है। अमृत मिशन के नाम पर जो करोड़ों का पाइपलाइन बिछाया गया जिसमें पानी नहीं आ रहा है, पानी के बदले उसमें हवा आता है। पूरे त्योहारों के सीजन में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बदहाल रहती है, त्योहारों में स्ट्रीट लाइट नहीं दे पा रही है नगर निगम। शहर में जनता को चलने के लिए जगह नहीं है, पूरे शहर में अवैध कब्जे हैं, गड्ढों की भरमार है। और कांग्रेस की सरकार ने क्या की है, सिवाय भ्रष्टाचार के रायपुर शहर में शहरी सरकार है वो कुछ भी नहीं कर पाई है। बहुत सारे ऐसे घोटाले जिसे हमने लगातार उजागर भी किए हैं। मैं वर्तमान शहर सरकार की बात करूं, एजाज जेबर जी महापौर हैं, उनके शहर की बात करूं, पिछले 5 वर्षों में एक भी उपलब्धि शहर की जनता को नहीं मिल पाई है, जबकि केंद्र की सरकार ने करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए। बहुत चर्चित इनका कारनामा, आप चाहे बुढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण की बात करें, जो करोड़ों का फव्वारा लगाते एक दिन वो नहीं चलता, करोड़ों रुपए गेट में फूंक दिया जाता है। चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। स्मार्ट सिटी के पैसे का जो दुरुपयोग है
स्मार्ट रोड बनाते हैं, वहां पे सारी पार्किंग रहती है। कुछ भी अनाप शनाप जो बहुत सारा टेंडर घोटाला हुआ है, बिना टेंडर के काम करवाए गए शहर में। सामुदायिक भवन में मंत्री जी का कब्जा हो जाता है। यूनिपोल का घोटाला जो स्वयं महापौर ने सामने लाया, उसके बाद फिर मौन धारण कर लिए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो करने का काम था वो नहीं किए। नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो उद्यान आते हैं, हम उद्यान सौंदर्य उद्यान में अच्छी आबो हवा के लिए हम उद्यान बनाए हैं, हमारी सरकार ने उद्यान बना के दिए, उसका पूरा व्यवसायीकरण करके शहर की व्यवस्था को चौपट कर दिए। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि 15 साल में शहर की जो दुर्गति हुई है उसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। और मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुंह से ये लोग वर्तमान चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं के सामने यह निवेदन करने आई हूँ कि जो शहर की सरकार है वो पूरी तरीके से विफल रही है। 15 साल से शहर की सरकार कुछ भी नहीं दे पाई है, मैं स्वयं इसकी साक्षी हूँ। इसके बावजूद अगर शहर की जनता से अगर आप किसी वोट मांगने जा रहे हैं तो आपके माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसी भ्रष्ट, दोहरी नीति, जातिवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मैं माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता सामान्य मृत्युंजय दुबे जी को अपनी बात रखने के लिए आगे आमंत्रित करते हैं। फिर आप लोगों के भी प्रश्न आ जाएंगे। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आने वाले 13 नवंबर को दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में रायपुर दक्षिण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सुनील सोनी जी हम सबके बीच प्रत्याशी के रूप में हैं। और सुनील सोनी जी कोई नया नाम नहीं है। रायपुर नगर निगम के पार्षद से उन्होंने राजनीति शुरू की, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे अपने समय में और सभापति बने, नगर निगम के महापौर बने। उस समय मैं उनके साथ निर्दलीय पार्षद हुआ करता था। सुभाष तिवारी जी भी हमारे साथ पार्षद थे उस समय में, जो पहली बार हम सब पार्षद बने थे। तो आपको बता दें कि रायपुर शहर में नई राजधानी बनते समय हम सब पार्षद के रूप में मध्य प्रदेश में पार्षद थे। 1 साल के बाद 2000 में राजधानी छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, रायपुर राजधानी बनी। उस समय रायपुर का विकास था ही नहीं, कोई सड़क नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं था। डीकेएस मंत्रालय बना, डीकेएस हॉस्पिटल मंत्रालय बना। वहां बैठने की मंत्रियों की व्यवस्था नहीं थी, मंत्रियों के बंगले नहीं थे, सड़कें नहीं थी, सड़कों में लाइटें नहीं थी, नालियां नहीं थी, मुरम की सड़कें थी, शहर अंधेरे में डूबा रहता था, कोई सड़क चौड़ीकरण नहीं था, पीने का पानी नहीं था, कॉलोनियों में टैंकर चलते थे, नल पहुंचा नहीं था। ऐसे समय में सुनील सोनी जी जब रायपुर शहर के महापौर निर्वाचित हुए, 2005 में जो चुनाव हुआ, दूसरी बार बने वो, तो उस समय आप देखेंगे कि महापौर बनते ही उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार से 303 करोड़ की योजनाएं लाई पीने की पानी की। इस शहर में केवल 5 टंकियां हुआ करती थी। 2005 के पहले केवल 5 टंकियां हुआ करती थी। 2005 के बाद 2005 से 9 तक जो सुनील सोनी जी महापौर रहे तो उन्होंने 32 टंकियों का निर्माण करवाया। 32 टंकियों का निर्माण करवाया, टंकियों को पानी से जोड़ा, पाइपलाइन बिछाया, घर घर नल कनेक्शन देना चालू किया। उसी समय उन्होंने रायपुर शहर के प्रमुख चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल लगवाया। पहले क्या है कि ट्रैफिक वाले रुकते थे, रस्सी बांध के रुकते थे, उसके बाद में सिग्नल लगा। उसी समय रायपुर शहर में महापौर जी सुनील सोनी जी रहते हुए घर घर कचरा कलेक्शन करने के लिए रिक्शा पार्षद निधि से, विधायक निधि से, महापौर निधि से, नगर निगम के समान पद से रिक्शा खरीद के सभी वार्डों में 10-12-13 रिक्शा देना चालू किए। पहले नगर निगम के कर्मचारी घर घर कचरा उस रिक्शे से लेते थे, जो हमारी सामान्य रिक्शा हुआ करता था, कचरे का गाड़ी। तो चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल का मामला देखो, चाहे घर घर कचरा कलेक्शन का मामला देखो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने का, आने वाले 20 साल तक रायपुर राजधानी के जो स्वरूप बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, 10, 15, 20, 25 लाख की जब जनसंख्या होगी तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी। सड़कों का चौड़ीकरण आप देखेंगे कि जो नगर गढ़ी से लेके जो तेली बांधा का जो गौरव पथ बना, वो गौरव पथ भी सुनील सोनी जी के समय बना। हम लोग जब पार्षद थे पहली बार 2003 में, उसकी कल्पना शुरू हो गई थी। उस समय सोनबड़ी बुरा नगर निगम के आयुक्त हुआ करते थे। हम सब, सुभाष जी बैठे, मैं बैठा हूँ, सुनील सोनी जी थे, गौरव पथ बना। वही आज गौरव पथ के समान चौड़ीकरण दिखता है। बाकी आप बता दीजिए
कोई सड़क पिछले 5 साल में, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, जब एजाज ढेबर थे, एक ऐसा समय था 2005 से 2009 के बीच में, जब रायपुर नगर निगम में सुनील सोनी जी भाजपा के महापौर थे, भाजपा का सभापति रतन टाटा जी थे, भाजपा के पार्षद का बहुमत था, भाजपा के पार्षद एमआईसी में थे। और दूसरा अवसर आया अभी 2018 में, जब कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर बनते हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं, नगर निगम से लेकर राज्य में इनकी सरकार रहती है और 767 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का पैसा इनको मिलता है, जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम मिलकर रायपुर शहर के इतिहास को गढ़ सकते थे, रायपुर शहर के विकास को आगे बढ़ा सकते थे। सुनील सोनी जी के जाने के बाद, 2009 के जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का महापौर पिछले 15 साल में आज तक नहीं बन पाया। नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते रहे, लेकिन जब कांग्रेस की शासन प्रदेश में भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री के तौर पर रही और स्वयं एजाज ढेबर रहे, तो उनको क्या मिला? भूपेश बघेल ने उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। व्हाइट हाउस बना, नगर निगम का कार्यालय बना, तो सुनील सोनी जी ने बनवाया। वहां पे पहले पशु चिकित्सालय होता था, पशु चिकित्सालय की जमीन को राज्य शासन से नगर निगम ने लिया और उसका स्थानांतरण करवाया और वहां पर व्हाइट हाउस बनवाया कि नगर निगम के पार्षद जय स्तंभ के उस छोटे से भवन में कैसे बैठेंगे। संख्या बढ़ गई थी, 54 से 70 पार्षद हो गए थे। पहली बार हम 54 पार्षद थे, 70 पार्षद, तो 70 पार्षद कहाँ बैठेंगे? एक व्यवस्थित व्हाइट हाउस किसी ने बनाया, तो सुनील सोनी जी ने बनाया। रायपुर नगर निगम का जो इंडोर स्टेडियम है बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम जो है, वो 1994 में चालू हुआ था, लेकिन उसके लिए फंड नहीं था। दिग्विजय सिंह ने उसके लिए फंड नहीं दिया। जब डॉक्टर रमन सिंह 2005 में मुख्यमंत्री बन के आते हैं, सुनील सोनी जी जब महापौर बन के आते हैं, तो उसके लिए 200 करोड़ रुपए दिया जाता है। वो 200 करोड़ रुपए से वो इंडोर स्टेडियम बनता है। 2011-12 में उस इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन होता है डॉक्टर रमन सिंह जी के और सुनील सोनी जी के और ब्रिजमोहन जी के प्रयास से। तो ब्रिजमोहन जी के प्रयास से लोक निर्माण मंत्री रहते, नगरीय प्रशासन मंत्री भी उनके पास विभाग रहा, तो इंडोर स्टेडियम का जो विकास है उनके समय होता है। केनाल रोड बनता है। आप देखते हैं कि 2005 के बाद जो केनाल रोड है, जितनी नहरें थी उसमें केनाल रोड, बाईपास रोड बनाया गया, सब मुख्य सड़कों को जोड़ा गया और सब स्कूलों को बनाया गया। तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, चाहे पहलवा तालाब हो, ठुको तालाब हो, कारी तालाब हो, चाहे सुंदरनगर का पहाड़ी तालाब हो, चाहे चंगोराबाटा का तालाब हो, चाहे गुड़ियारी का मच्छी तालाब हो, ऐसे कटोरा तालाब हो, ऐसे जितने तेलीबांधा तालाब का जो सौंदर्यीकरण है। 2011 में जब हम पार्षद थे, एमआईसी मेंबर थे, निर्दलीय पार्षद थे, उस समय ब्रिजमोहन जी ने उस रमेश बैस जी की भी वो महत्वाकांक्षी योजना थी। रमेश बैस जी भी उस समय सांसद थे, तो रमेश बैस जी, ब्रिजमोहन जी ने उसके लिए पैसा दिलवाया। और आप बताइए कि स्कूल हो, तालाब हो, बगीचा हो, जितने बगीचे बने, चाहे अनुपम उद्यान बनाओ, सुंदरगढ़ का बगीचा बनाओ, चाहे आपका अनुपम उद्यान बनाओ, गांधी उद्यान बनाओ, तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, ये सब सौंदर्यीकरण के पीछे, इस शहरीकरण के पीछे, इस विकास के पीछे, इस सड़क चौड़ीकरण के पीछे यदि किसी की योजना थी तो वो रायपुर दक्षिण के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का उसमें योगदान रहा। भाजपा की सरकार रही। तो आप बताइए कि चाहे नगर निगम में कोई भी पार्षद हो, निर्दलीय पार्षद हो, कांग्रेस के पार्षद हो, भाजपा के पार्षद हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने बिना भेदभाव किए रायपुर शहर के विकास के लिए हर साल हर पार्षद को, चाहे वो राजेश बुढ़ा जी हो, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो, शहर से 2-2 मंत्री हुआ करते थे, इसलिए कि शहर में विकास आवश्यक है। राजधानी का विकास राजधानी के अनुरूप होना चाहिए। राजधानी में पूरे भारत के नहीं, विश्व के लोग भी इस राजधानी के एयरपोर्ट में उतरते, शहर को देखने के लिए जाते हैं। उसका विकास का फोकस किसी के पास था, विजन किसी के पास था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास था, राजेश पुरोहित जी के पास था। इन दोनों मंत्रियों ने रायपुर शहर के हर पार्षद को, 70 पार्षद को 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हर साल विकास के लिए अधोसंरचना मत से, चाहे वो नाली बनाना हो, सड़क बनाना हो, लाइट लगाना हो, खंबे लगाना हो, ट्रांसफार्मर लगाना हो, तब कहीं जाकर ये शहर जो है 2015, 16, 17 तक एक व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हुआ। लेकिन 2018 से 2024 के बीच में, 23 के बीच में जब भूपेश बघेल सरकार में आते हैं, तो उन्होंने 1 रुपया रायपुर शहर के नगर निगम को अधोसंरचना मत के विकास के लिए नहीं दिया, बल्कि
जो स्मार्ट सिटी से भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस पैसे का बंदरबाट किया गया। विद्याचरण शुक्ल चौक बना दिया गया, वहां कबीर चौक बना दिया गया। आप देखें उस चौक में लाइट नहीं जलती, विद्याचरण जी की फोटो हट गई, वहां लाइट बंद हो गई, चौक टूट गया 4 साल में। जो सड़कों का जो पाथवे बनाया गया, चाहे वो अमापारा चौक RD तिवारी स्कूल के सामने बनाया होगा, चाहे जोन 5 से लेके विवेकानंद आश्रम तक बनाया होगा, जितने पाथवे बनाए गए पिछले 3-4 सालों में, आज वो सब टूट कर बिखर गए हैं। आप चाहते तो 700 से अधिक करोड़ रुपए जो आपको पैसा मिला था, आप 4-5 शानदार गौरव पथ और फ्लाईओवर का जाल बिछा देते। आपने ना नया फ्लाईओवर बनाया, ना नए सड़कों का चौड़ीकरण कराया, ना जो योजना चालू हुई थी 24 घंटा पेयजल के लिए जो 32 टंकियां बनाई गई थी, उस 32 टंकियों में आज तक जो 100 करोड़ रुपए सुनील सोनी जी ने छोड़ कर गए थे, 100 करोड़ रुपए सुनील सोनी जी ने छोड़ कर गए थे 2009 में, उस 100 करोड़ का उपयोग भी आज तक ये नगर निगम के तीनों महापौर ने नहीं कर पाया। टेंडर होता रहा, लेकिन उसका उपयोग पाइपलाइन बिछाने में नहीं हो पाया। घर घर कचरा उठाने के लिए योजना आई, लेकिन अभी भी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करके उसका निष्पादन जो किया जाता है उस फैक्ट्री में, उस योजना के तहत आज तक 100% उसका लाभ नहीं हो पाया है। तो आप देखेंगे कि जो योजनाएं सुनील सोनी जी ने चालू की थी, चाहे 24 घंटा पेयजल की योजना हो, चाहे 24 घंटा बिजली की व्यवस्था की बात हो, चाहे 24 घंटा आपकी कचरा सुबह और शाम उठाने की बात हो, उसका निष्पादन की बात हो, ये सब नहीं कर पाए। बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस विकास की गंगा रायपुर शहर में दक्षिण विधानसभा में जो लाए थे और जो गंगा बहाई थी, जो पैसा मिलता था, वो पैसा भी पिछले 5 साल में एजाज ढेबर के शासन में नहीं मिला। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल जी एक विकास पुरुष के रूप में दक्षिण विधानसभा में 35 साल से प्रतिनिधित्व करते रहे, और वही कारण था कि उन्होंने विकास किया, उन्होंने जनता के साथ अपना मेल मिलाप बना के रखा, और उनका दरवाजा हमेशा आम फरियादियों के लिए, आम जनता के लिए, पार्षदों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, सभी जनता के लिए खुला रहता था, और वो काम करते रहते थे। इसीलिए उनकी निरंतर जीत होती रही, और 67,000 और 87,000 लोकसभा से उन्होंने जीत कर दक्षिण विधानसभा में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। और दक्षिण की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को पहचानती है, बृजमोहन अग्रवाल जी के विकास को पहचानती है, भारतीय जनता पार्टी के विकास को पहचानती है। और मुझे लगता है कि सुनील सोनी जी को कमल छाप पर फिर से भारी बहुमतों से जिताकर इतिहास बनाएगी। मैं बहुत सारी बातों को कहना चाहता था, लेकिन समय आपके पास भी कम है, स्थान आपके पास भी नहीं रहेगा। जो विकास बृजमोहन जी ने आगे बढ़ाया था, जो पार्षदों को उन्होंने विकास के लिए जो राशि नगर निगम को दिलवाते थे, उसी काम को सुनील सोनी जी विधायक बनने के बाद आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा विश्वास जनता को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि रायपुर शहर के विकास के लिए सुनील सोनी जी को मत दीजिए, और विष्णुदेव सरकार जी को आप उसके हाथों को मजबूत करिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव जी की सरकार डबल इंजन की सरकार जो है, राजधानी के रुके हुए विकास को आगे कराएगी। गोल बाजार बेचकर रायपुर नगर निगम विकास कराएगा, ऐसा सोचने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे, जो नगर निगम की सामान्य सभा में चर्चा होती थी कि गोल बाजार का मालिकाना हक दे के 1,000 करोड़ रुपए हम वहां से कमाएंगे और 1,000 रुपए से हम 70 वार्डों का विकास कराएंगे, ऐसे सोच वाली कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल में एक रुपया भी विकास के लिए खर्च नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जी को मौका दें। यही बात करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।